Hey everyone, welcome to Psyche Mantra. I hope you all are doing well. So today's topic is influence of heredity and environment. वंशानुक्रम और वातावरण का बालिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है, रोल क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट में, मीनिंग क्या है एनवायरनमेंट का और इसका अफेक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है, और एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे. तो जब हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है नेचर वर्सेस नर्चर भी इसको बोलते हैं, जो आपका साइकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सीडीपी में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो नेचर वर्सेस नर्चर का मतलब क्या होता है, तो नेचर का मतलब होता है जो आपका हेरिडिटी है और नर्चर का मतलब होता है आपका इन्वायरमेंट क्या है. ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट. और ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मतलब एक फैक्टर जो है वो लेस डोमिनेटिंग है और एक फैक्टर जो है ज़्यादा डोमिनेटिंग है. इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं बोल सकते कि इसका प्रभाव ज़्यादा है हेरिडिटी का या फिर इन्वायरमेंट का प्रभाव ज़्यादा है. Heredity begins from the moment egg is fertilized, while the role of the environment begins with the birth of child, but both play their roles throughout the life of the child. ठीक है, तो हेरिडिटी कब से शुरू होती है, जब से एग जो है फर्टिलाइज्ड होता है, जब से जाइगोट बनता है. ठीक है, और इन्वायरमेंट का रोल कब होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब बच्चे का बर्थ हो जाता है. अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मतलब इन्फ्लुएंस कैसे होगा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का. तो देखो हमारी जो पर्सनैलिटी है ये दोनों से मिलकर बनती है, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इस पर इम्पैक्ट पड़ता है. बट द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ों में हेरिडिटी ओवर पावर कर जाती है, बट कुछ चीज़ों में जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ओवर पावर कर जाता है. जैसे हमारा जो फिज़ीक होता है, जो हमारी ग्रोथ होती है, वो किस में आ गया, वो हमारे हेरिडिटी में आ गया. ठीक है, लेकिन जैसे इन्वायरमेंट है तो हम किस तरीके से बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें इन्वायरमेंट सिखाता है. ओके, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे. जैसे आपने देखा होगा कि इसमें एक ट्विन स्टडी हुई है. तो ट्विन्स की स्टडी में हम बात करते हैं कि जैसे दो ट्विन्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनका जो नेचर होगा वो सेम होगा, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से जब हम उनको अलग रखते हैं तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है. और अगर एक ट्विन है जो दूसरे इन्वायरमेंट में है और दूसरा ट्विन है वो दूसरे इन्वायरमेंट में, तो फिर उनके जो नेचर है और जो उनका कैरेक्टर है वो किस तरीके से डेवलप होता है उसके बारे में हम ट्विन स्टडी में बात करते हैं. तो आप मतलब उसमें एक ड्रास्टिक चेंज हमको नज़र आया कि उनके नेचर जैसे वो फिज़ीक वगैरह है तो वो तो सेम था, लेकिन जो वो जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से उनका बिहेवियर है वो बहुत अलग था. अ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रेजेंट इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हेरिडिटी determines the potential of child while the environment influences the extent of which that potential is achieved. ठीक है, जैसे इसमें बात कर रहे हैं कि हेरिडिटी जो है पोटेंशियल को डिटरमाइन करती है, बट इन्वायरमेंट इस बारे में बात करता है कि जो पोटेंशियल है वो अचीव हुआ है या नहीं. तो अब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के क्या क्या रोल है. तो हेरिडिटी इज़ नेचर, तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में होता है, जैसे जो आपके जीन्स हैं. आपने ऐसा सुना होगा जो हमारी मेंटल डिजीज़ है, तो अगर एक बार किसी को हो गई है हमारे उसमें तो वो हमारे डीएनए में आ जाती है. अगर मान लीजिए किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उनके बच्चों को या फिर किसी को जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है कि 1% लोगों को होता है पूरे पॉपुलेशन में से वर्ल्ड में, लेकिन उसका जो अगर जीन्स अगर आपके डीएनए में चला गया है, ठीक है, तो वो आपके डीएनए में आ गया एक बार, तो आपके जो मतलब जो आगे की जनरेशन्स हैं वो उनको पास ऑन होता रहेगा. मतलब वो प्रोन होते हैं अगर मेंटल डिजीज़ के, किसी भी मेंटल डिजीज़ के. और फिज़िकल जैसे पेरेंट हैं 6 फीट के, उनके दादा दादी भी 6 फीट के हैं, जैसे मामा मामी भी, तो मोस्टली चांसेस हैं कि बच्चे भी ज़्यादा हाइट के होंगे. लेकिन आपने देखा होगा कि जहाँ पे कहीं पे पैटर्नल जीन्स बहुत डोमिनेटिंग होते हैं और कहीं पे मैटरनल जीन्स बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, तो उसमें दोनों का मिक्स जब आ जाता है मम्मी और पापा से,
तो कौन सा जीन्स रिसेसिव जीन्स होगा और कौन सा डोमिनेटिंग जीन्स होगा, तो इस पर डिपेंड करेगा। इन जीन्स के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, मैं उसमें आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कैसे जीन्स होते हैं, कैसे क्रोमोसोमल अनोमलीज होती है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनके बारे में हम बात करेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है नर्चर, जिसमें लर्निंग होती है हमारी। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस चाइल्ड, जो हमारे सराउंडिंग्स में है, जो इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड को डायरेक्टली, जैसे फैमिली है तो फैमिली भी नर्चर में आती है, पीयर ग्रुप है वो भी नर्चर में आएगा, स्कूल्स, नेबर्स, सब चीज़ें वो नर्चर में आएंगी। अब हेरिडिटी में, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ कंसेप्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू सर्टेन बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड प्रोसेस। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि जो हेरिडिटी है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स से हमको मिलती है, ठीक है। तो जो हमारे जीन्स हैं वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो बच्चे जो हैं जब से वो पैदा हो रहे हैं, जब से मतलब जाइगॉट बना है, तब से वो अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता है कि जैसे स्ट्रक्चर होता है, कम्प्लेक्शन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर होता है, हाइट होता है, फेशियल फीचर्स होता है वो चाइल्ड के, तो वो क्या होता है, वो हेरिडिटी में आ जाता है। दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। अब हेरिडिटी है, जैसे इसमें आईज, एयर्स हैं, तो इसमें हेयर आ गया, तो बच्चे देखो डैड की जो आँखें हैं, आईज और एयर्स हैं वो सेम है, माँ के जो हैं बाल आ गए, ठीक है, हाइट माँ के जैसे हो गई है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि रिसेसिव जीन्स यही वाला होगा, माँ का ही रिसेसिव जीन्स होगा, या फिर मतलब पिता का ही डोमिनेटिंग जीन्स होगा, ऐसा नहीं है। वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा रिसेसिव जीन्स है और कौन सा डोमिनेटिंग जीन्स है। अब ट्रेट्स क्या होता है? आई कलर, हेयर कलर, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल फीचर्स, स्किन कलर, ये सब किस में आता है? ट्रेट्स में आता है। अब है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? तो इन्वायरमेंट नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग्स इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ टू लिव। और जहाँ हम साइकोलॉजिकली, फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली अपने इन्वायरमेंट में उन स्टिमुलाई से और फेस करते हैं, और तब तक जब तक हम पैदा होते हैं और टिल डेथ तक, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का भी हमारे डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं फिर हम उन्हीं आदतों को अपनाने लग जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि मतलब बच्चों को इस तरीके का इन्वायरमेंट दीजिए ताकि वो कुछ गलत आदतें न सीखे। तो इसी का मतलब है नेचर वर्सेस नर्चर। तो इसमें नर्चर का क्या रोल है, इसके बारे में बात की गई है। तो इन्वायरमेंट का जो रोल है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, नेचुरल एंड सोशल, ठीक है। तो नेचुरल कौन सा है? जैसे फैमिली है, पीयर ग्रुप है, स्कूल्स है, तो ये क्या है? ये आपका सोशल है, सराउंडिंग्स है, ठीक है। फैमिली है, जैसे ऑफिस है, पापा को ऑफिस है, अब देखो वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे आपके, डायरेक्टली तो नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली करेंगे। देखो पापा कहाँ काम करते हैं, ये चीज़ें कैसे करती हैं, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ना। जैसे आपका पिता का व्यवहार होगा, जैसे आपकी माँ है तो माँ कहाँ काम करती है, माँ कहाँ रहती है, माँ कहाँ से आई हैं, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से इम्पैक्ट करती है हमारे बिहेवियर को, चाइल्ड डेवलपमेंट को। अब कल्चरल वैल्यूज़ क्या है? अब किसी कल्चर में कुछ चीज़ें अलाउड हैं और किसी कल्चर में वही चीज़ें बहुत मना है, तो वो क्या है? कल्चरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये भी नर्चर है आपका। रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, कौन से उसमें रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी होती है, वो वाली चीज़ें, ठीक है। और बहुत सारी वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस आ जाता है, कल्चरल फैक्टर्स पे डिफरेंस आ जाता है, बिलीफ सिस्टम पे डिफरेंस आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नर्चर है। अब आप देखिए कि कोई बच्चा है, अब देखिए जैसे 2 ट्विन्स हुए, तो एक ट्विन्स को हमने भेज दिया अमेरिका और एक ट्विन्स को हमने रख दिया इंडिया। तो जो यहाँ वाला ट्विन होगा, इंडिया वाला, तो वो क्या बोलेगा? वो मोस्ट प्रोबेबली हिंदी बोलेगा, ठीक है। और जो अमेरिका वाला होगा वो ट्विन होगा, सेम होंगे दोनों, लेकिन उसकी जो हेरिडिटी होगी, जीन्स होगा, वो सेम होगा, लेकिन जो अमेरिका वाला होगा वो क्या बोलेगा? इंग्लिश बोलेगा। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? जैसे फैमिली है, इन्फ्लुएंस करती है चाइल्ड को, ठीक है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट में फैमिली का तो सबसे बड़ा रोल होगा। फैमिली कैन हेल्प यू नो द चाइल्ड नीड्स, ठीक है। तो अब चाइल्ड की नीड्स क्या है, ज़रूरतें क्या हैं वो, और कॉपरेट करती है चाइल्ड की, मतलब उसको पाल लें, उसको बढ़ाने में, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होने चाहिए बच्चे के। फैमिली कैन हेल्प द चाइल्ड हिस्ट्री, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन हेल्प द चाइल्ड, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन हेल्प द फैमिली रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे सिगमंड फ्रॉइड का आपने नाम सुना होगा, तो सिगमंड फ्रॉइड ने भी बात करी है कि जैसे 5 साल तक बच्चों की जो पर्सनैलिटी बन गई, उसके बाद उसमें चेंज नहीं आता है। तो वही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को आप जितना कम
मतलब उन वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत जल्दी वो ट्रॉमाटाइज़्ड हो जाते हैं अगर किसी चीज़ से, अगर उन्होंने कोई चीज़ ऐसी देख ली जो बहुत भयंकर है और जो चीज़ उन्हें नहीं देखनी चाहिए, तो हमें अपने बच्चों को इस तरीके से पालना चाहिए ताकि उनके मेंटल हेल्थ पे कोई बुरा असर ना पड़े। आपने देखा होगा जो ये सीरियल किलर्स भी होंगे और जो आजकल बहुत ज़्यादा ये क्राइम बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो सस्पेक्ट होता है, तो वो क्या होता है, तो उसमें ये चीज़ आपने बहुत कॉमन पाई होगी कि उनके जो बचपन में कोई ना कोई उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस हुआ है या फिर कोई इस तरीके से चीज़ फैमिली में हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने देखी है और उस वजह से वो इस तरीके के बन गए, इस तरीके के किलर साइकोपैथ्स बन गए हैं। तो इस चीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस चीज़ में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? इस चीज़ में नर्चर का इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। अब जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, आप कहाँ रहते हैं, आप सूखे में रहते हैं, आपका स्कूल कहाँ है, मतलब आप रेत में हैं, आप कहाँ हैं, पहाड़ों पे हैं, ठीक है, आप रेगिस्तान में हैं, कहाँ रहते हैं, इन चीज़ों का, जहाँ बारिश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ ज़्यादा सनलाइट आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस का क्या फ़र्क पड़ता है? अब सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस का है, मतलब जैसे आपकी फैमिली है किस तरीके से कमाती है, इस चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सेल्फ मैनेजमेंट, जैसे कि मैनेज इमोशंस, इमोशंस को मैनेज करना, ठीक है, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। सेल्फ अवेयरनेस, अपने खुद के इमोशंस को जानना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, और आप डिसीजन मेकिंग कर पाते नहीं। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोगों को नॉर्मल से डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा मतलब उनको सोचना पड़ता है, बहुत ओवर थिंक करना पड़ता है उनको। तो ये क्या है कि डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है। रिलेशनशिप स्किल्स, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, वही अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। सोशल अवेयरनेस, कुछ लोगों को सोशल अवेयरनेस नहीं होती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे जो बच्चे होते हैं, कुछ लोगों के बच्चे ना, मतलब माएँ जो होती हैं उनको बहुत संभाल के रखना चाहती है, बहुत प्रोटेक्टिव होती है। ऐसे में क्या होता है, तो उनके सोशल स्किल्स बहुत कम होते हैं और बच्चों को सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। अब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, दोनों का ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि एक का ज़्यादा रोल है और एक का कम रोल है, और इन्हीं का हमारी पूरी लाइफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पूरे ये दोनों काम आती हैं। हेरिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनबॉर्न ट्रेट्स, इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस, रिफ्लेक्सेस, हमारे एक्शंस, फिजिकल ट्रेट, while environment is responsible for the growth and development of the physical and mental and social traits। इसका मतलब इन्वायरमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल, मेंटल और सोशल ट्रेट्स क्या होने चाहिए। द टू फोर्सेज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर नॉट अपोज टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं, बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे सीड एंड सॉइल। The heredity is the raw material out of which the object is to be prepared, and environment is technique and other material for the manufacture। अब देखो, जो हमारा हेरिडिटी है, मतलब क्या है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है कि आपने उसको रख दिया, अब उस तरीके से प्रिपेयर होना है, जो आपकी टेक्निक्स होंगी, किस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करना है, कौन सा उसको आपको माहौल देना है, तो ये किस पे निर्भर है? ये इन्वायरमेंट पे निर्भर है। टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम हेरिडिटी माइट डिफर व्हेन पुट इन डिसिमिलर इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्विंस की, मैंने आपको बताई स्टोरी। तो अगर वो उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में रखेंगे तो वो अलग अलग हो सकते हैं। अगेन टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट हेरिडिटी वुड प्रोबेबली डिफर इन स्पाइट ऑफ आइडेंटिकल इन्वायरमेंट। अब देखो, जैसे अगर दो अलग लोगों को एक साथ रख दिया जाए एक ही इन्वायरमेंट में, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि दोनों बहुत सिमिलर होंगे। और कभी अपने अडॉप्टेड चाइल्ड और ट्विन चाइल्ड की स्टडी को पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है, जो अडॉप्टेड चाइल्ड भी होगा तो उनकी स्टोरी ये रहती है कि वो दूसरे वाले से वो सेम बिहेव करने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू ट्विन चाइल्ड जो डिसिमिलर इन्वायरमेंट में रखा गया होगा। सो वी कैन प्रिडिक्ट दैट इफ़ वी चेंज आइदर फैक्टर द प्रोडक्ट इज चेंज, मतलब हम एक फैक्टर को चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी ज़रूर चेंज होगा। अब ये नो पर्सन कैन बी बॉर्न विदाउट हेरिडिटी एंड जीन्स कैन नॉट डेवलप विदाउट प्रॉपर इन्वायरमेंट। अब कोई भी बच्चा जो है हेरिडिटी के बिना तो पैदा नहीं हो सकता, ठीक है, जीन्स के बिना पैदा नहीं हो सकता, और ना ही वो प्रॉपर इन्वायरमेंट के डेवलप हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, I hope you all liked my video. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much.